नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे करें अपनी गलतियों का प्रायश्चित और क्या है तरीका। प्रेमानंद जी महाराज जी अपने प्रवचन में लोगों को धर्म और कर्म से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताते हैं दोस्तों। और यदि इन बातों को अपने जीवन में अपना लिया जाए तो कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा बनी रहती है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति से कोई पाप हो जाए तो उसे उसका पश्चाताप जरूर करना चाहिए। किसी गलती का प्रायश्चित करने के लिए सबसे पहले मन से नियम ले कि आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे और साथ ही हृदय में इस गलती का पश्चाताप करें और प्रभु के नाम का जाप करें, क्योंकि भगवान के नाम का जाप करने से गलती की माफ़ी मिल जाती है। दोस्तों, जिस तरह बच्चों की गलती माता पिता माफ़ कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम जपने से वह भी गलती माफ़ कर देते हैं और गलती का दंड भी नहीं भुगतना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें कि चाहे प्राण चले जाए, जीवन में उस गलती को कभी न दोहराएं, क्योंकि ऐसा करने पर दोगुना दंड भुगतना पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं कि अनजाने में हो जाए अगर जीव हत्या तो क्या करें। प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जीव हत्या को महापाप माना गया है। इस पाप का फल व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी भुगतान ही करना पड़ता है। हिंदू धर्म में जीव हत्या को पाप माना गया है। वेद, पुराण और उपनिषदों में जीवों के प्रति सम्मान और दया के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति से गलती से जीव हत्या हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, आइए प्रेमानंद जी महाराज जी क्या बताते हैं उनके बारे में जानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं कि अनजाने में या गलती से अगर जीव हत्या हो जाए तो उसका पाप लगता है। प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं कि गलती से किए गए पापों के लिए भगवान को साक्षी मानकर प्रायश्चित करना चाहिए कि इस तरह की गलती मेरे से दोबारा न हो। प्रेमानंद जी महाराज जी इसके अलावा यह भी बताते हैं कि जीव हत्या के दोष से बचने के लिए सबसे सरल मार्ग है घर में प्रभु के नाम का भजन कीर्तन करें और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। इससे जीव हत्या के दोष को कम किया जा सकता है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भगवान के नाम का कीर्तन करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अनजाने में जो भी जीव हत्या मेरे से हुई है उसे मुक्ति प्रदान करें और जिससे उसे मुक्ति मिल जाए और आप भी दोष मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ इंसान की बर्बादी की असल वजह क्या है दोस्तों, वो 10 बुरी आदतें प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं। दोस्तों कहते हैं कि जाने अनजाने में लोगों से कई बार ऐसे पाप हो जाते हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है। ऐसे पाप ही इंसान की दुर्गति का कारण बनते हैं। वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इंसान को उन सभी बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए जो दुर्भाग्य या दुर्गति का कारण है। अपने मुंह से खुद की प्रशंसा करने वाले लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसके पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा न करें। लालच, छल कपट करने वालों के जीवन में सुख ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। लालच इंसान को नष्ट कर देता है, उसका सारा सुख छीन लेता है। थोड़ा सा अपमान होने पर यदि बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगे तो यह आपके ही विनाश का कारण बन सकता है। मन में द्वेष कभी न आने दें। यदि कोई पशु, पक्षी या मनुष्य आपकी शरण में आ जाए तो निश्चित ही आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा न करने वालों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, यदि कोई इंसान उत्साहित या प्रेरित होकर पाप कर रहा है तो ऐसे इंसान की दुर्गति होनी भी निश्चित है। ऐसे लोगों को ईश्वर कभी क्षमा नहीं करते हैं। मन में पराई स्त्री के साथ संभोग करने की भावना रखने वालों के पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। ये गलती कभी न करें। इसके अलावा दोस्तों, खुद को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच कहने वाले लोगों की भी दुर्गति होती है। जो इंसान विषमता पर विजय प्राप्त करता है वही भगवान प्राप्ति का अधिकारी है। दान देने की बात कहकर मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करने वालों के भी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए दान देने की बात कहकर कभी पीछे न हटें। अपनी आय घर वालों की ज़रूरतों पर खर्च करें।
ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। ऐसा धन व्यर्थ है जो किसी के काम न आ सके। दोस्तों, जो लोग बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, असहाय लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों की दुर्गति भी निश्चित है। इसीलिए ये गलतियां कभी ना करें। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया कि कौन सी गलतियों से माँ लक्ष्मी हो जाती है नाराज। तो आइए जानते हैं दोस्तों। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के संत और राधा रानी के भक्त हैं। अक्सर उनके सत्संग और वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, आपने देखा ही होगा। प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संग में लोगों की भक्ति और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह अपनी आध्यात्मिक बातों के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। प्रेमानंद जी का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दोस्तों, जिसमें उन्होंने बताया कि किन कारणों से माँ लक्ष्मी जी लोगों से नाराज हो जाती हैं। तो दोस्तों, आइए बताते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि जब भी हम अपनी कोई मनोकामना भगवान के सामने कहते हैं तो हमारा यह काम हो जाए तो हम आपको 56 भोग लगाएंगे आदि कहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि इस तरह अपनी मनोकामना पूरी करवाना बहुत गलत है। ऐसे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और जिससे व्यक्ति के जीवन का सुख चैन भी चला जाता है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि भगवान अपनेपन, श्रद्धा और प्रेम चाहते हैं। प्रभु से कहे कि भगवान अपने ही जीवन में सब दिया है, आपने मुझे जीवन में सब दिया है, मेरी एक समस्या है जिसे मुक्ति दिला दे, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तो इस तरह से प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि भगवान के सामने अपनी इच्छा को किस तरह से प्रकट करना चाहिए, उन्हें लालच नहीं देना चाहिए। जो सबको देने वाला है उसे हम लालच देकर कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय प्रेमानंद जी महाराज की जय हो।